आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न दे रखा है क्या एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है। अब दोस्तों कभी भी क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या उसके एक एक पॉइंट पे जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मोलल की बात कर दिया है दोस्तों, आपको जो है मोललता पता होनी चाहिए कि मोललता क्या होती है। ठीक है, ओके। जब आपको मोललता पता होगी तभी तो आप जो है एक मोलल का मतलब समझ पाएंगे। जब आप एक मोलल का मतलब समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जब एक मोलल समझ जाएंगे आप, तो एक मोलल से आपको ये पता चल जाएगा कि विलेय का कितना भार है, विलयन का कितना भार है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को और इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अगर कभी भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ओके, तो देखो मोललता क्या है हमारी। मोललता, मैं मोललता लिख देता हूं। मोललता क्या होती है? मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। क्या? विलेय के विलेय के मोलों की विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, ओके। क्या? विलायक का भार, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में, ठीक, इनटू 1000। ठीक है, ओके। दोस्तों ये हो गया। अब जो है एक मोलल का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। अगर एक मोलल का मतलब आप समझ गए जो है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आप ये कहोगे सर एक मोलल का मतलब क्या हुआ? दोस्तों एक मोलल आप यहाँ से खुद इस फॉर्मूले से, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या याद करना है और कौन सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट आप हर एक क्वेश्चन को जब रीड करने बैठे तो आप ये बनाइए कि आपको कौन सी चीजें याद करनी है, ठीक है, और कौन सा पार्ट आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप एकदम याद रखिए, अपने दिमाग में इसको फीड रखिए एकदम, कि जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत आपके दिमाग में ये फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, इसमें जो है तब आपकी पढ़ाई बहुत इजी बन पाएगी। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है कि एक मोलल का मतलब क्या हुआ। अब दोस्तों एक मोलल का हम मतलब समझते हैं। एक मोलल का मतलब ये हुआ कि एक मोललता हमारी एक कब आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोललता हमारी 1 कब आएगी। मोललता हमारी 1 तब आएगी जैसे विलायक का भार आपका कितना हो जाए, 1000 ग्राम हो जाए। तो 1000 ग्राम अगर विलायक का भार हो गया तो और विलेय के मोलों की संख्या कितनी 1 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक मोललता हमारी 1 आ जाएगी। मतलब इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि हमारे, क्या कह सकते हैं कि विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, विलेय के 1 मोल जब उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे, एक मोलल जो है विलयन कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे। ठीक है, तो मतलब हम एक मोलल जलीय विलयन को क्या कह सकते हैं, हम एक मोलल जलीय विलयन को कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। एक मोलल जलीय विलयन से मतलब है विलेय के मोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या आपकी कितनी, विलेय के मोलों की संख्या आपकी 1 मोल हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब दोस्तों फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि विलायक का भार कितना हो जाना चाहिए, विलायक, ठीक, ओके, विलायक का भार कितना हो जाना चाहिए, विलायक का भार आपका हो जाना चाहिए 1000 ग्राम। ओके, ठीक है। विलायक का भार जब 1000 ग्राम हो गया तो आपको क्या निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज। अब दोस्तों विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है कि विलेय के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, विलायक के अलग मोल निकालने पड़ेंगे और विलेय के अलग मोल निकालने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विलेय के मोल है, ठीक है, ये देखो ये देखो, ये विलेय के मोल जो है, ये देखो ये हमने निकाल रखे हैं, कितने, 1 मोल आ गए। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, विलायक के मोल। अब हमारा विलायक क्या है, जल। ठीक, ओके, विलायक हमारा जल है तो जल का भार, मोल क्या हो गए, विलायक के मोल। आप यहाँ पे लिखिए क्या, विलायक, ठीक, विलायक के मोल। तो क्या हो जाएगा, भार आपका कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब आपका जो H2O है मतलब जल है ना आपका विलायक, तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, जो है भार बटे अणुभार होता है मोल, तो 1000 बटे 18। ओके, ठीक है, अब ये आपके इतने मोल आ गए। ठीक, ओके। अब इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व किए हम तो हमारा कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 55.55 मतलब 55.55
मोल। ओके, ठीक है, इतने मोल आ गए। अब दोस्तों विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय के आपको मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय के मोल बटे क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, ठीक, ओके, विलेय के मोल बटे कुल मोल। ओके, कुल मोल से मतलब क्या है, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलेय के मोल कितने हैं 1 और विलायक के मोल कितने हैं, कुल मोल कितने हो जाएंगे, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय का मोल 1 और विलायक के मोल कितने 55.55। तो हमारा क्या हो जाएगा 55.55। आपका कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/56 ठीक है 555। ठीक, अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, हमारा निकल के आ जाएगा 0.017। ठीक, ओके 0.017 इतने मोल आ जाएगा निकल के, सॉरी इतना मोल प्रभाज आ जाएगा 0.017। अब दोस्तों देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है क्लियर जो है होना चाहिए। अब दोस्तों देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1 बिल्कुल गलत, दूसरा कह रहा है 1.8 गलत, तीसरा कह रहा है 18 गलत, चौथा कह रहा है 0.018 और हमारा कितना 0.017 है, मतलब लगभग सेम है। तो हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। हम क्या करते हैं अपने ऑप्शन को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको ये समझाया कि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या कॉन्सेप्चुअली कौन सी चीजें याद करनी है। ठीक, मैंने कॉन्सेप्चुअली देखो आपको ये चीजें बता दी कि एक मोलल का मतलब क्या है। ठीक है, एक मोलल का मतलब ये हो गया। ठीक, आपने वहां से विलायक के मोल निकाले, विलेय के मोल निकाले, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको बस यही इसी तरह से क्वेश्चन को डील करना है। मैं वन स्टेप करके आपको क्वेश्चन सिखाने की कोशिश किया। मैंने एक रीड करने वाला पार्ट आपको बताया कि आप फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी चीजों को सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएंगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।